गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8th संस्कृत व्याकरण लेसन 10। क्या नाम है लेसन का? कारक प्रकरणम। वाक्य में क्रिया की सिद्धि करने वाले अथवा जिसका क्रिया के साथ संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? कारक। जैसे मोहन मोहनः चित्रम पश्यति। वाक्य में मोहन और चित्रम का संबंध पश्यति क्रिया से है, अतः उक्त उदाहरण में मोहनम मोहनः और चित्रम ये दोनों ही पद कारक हैं। मोहन कर्ता कारक है तथा चित्रम कर्म कारक है। क्रिया जनकत्वम कारकम सूत्र के अनुसार क्रिया के जनक को ही कारक कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण ये 6 ही कारक माने जाते हैं, जैसा कि निम्न श्लोक से स्पष्ट है। कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरण मिथ्याहु कारकाणि षट्। उपयुक्त सभी 6 कारकों तथा संबंध कारक का बोध कराने के लिए विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है और संबंध को कारक न मानने पर भी इसका बोध कराने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन ये 8 विभक्तियाँ कही गई हैं। संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक की परिभाषा, किसी क्रिया को करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? कर्ता कहते हैं। जैसे रामः पुस्तकम पठति, इस वाक्य में पुस्तक को पढ़ने वाला राम कर्ता है, अतः राम में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रातिपादिकार्थ में किसी पद के उच्चारण करने पर जिस अर्थ की नियति उपस्थिति हो उसे प्रातिपादिकार्थ कहते हैं, अर्थात जाति और व्यक्ति की प्रतीति जिससे होती है उसे प्रातिपार्थ कहते हैं। जैसे कृष्ण, श्री, ज्ञानम आदि पद प्रातिपादिकार्थ रूप में प्रयुक्त हुए हैं। दूसरा, लिंग मात्र में किसी पद में लिंग बताने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे तटः, तटी, तटम, यहाँ क्रमशः पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसकलिंग का ज्ञान कराया जाता है। परिणाम मात्र में नाप या वजन का बोध कराने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे द्रोणः, आढ़कम आदि। वचन मात्र में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का ज्ञान कराने के लिए भी प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है। जैसे एक, द्वौ, बहवः क्रमशः एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन। सभी लोग क्या देखते हैं? सर्वे जना किं पश्यन्ति। प्रयाग ही एक तीर्थस्थान है, प्रयाग एक तीर्थस्थानमस्ति। अर्जुन एक महान धनुर्धर है, अर्जुनः एक महान धनुर्धर आसीत्। मोहन वाराणसी गया, मोहनः वाराणसीम अगच्छत्। जो दौड़ता है वह गिरता है, यह धावति सह पतति। वह लड़की पढ़ती है, सा बालिका पठति। आप लोग कहाँ जाएंगे? भवन्तः कुत्र गमिष्यन्ति। ये सब वहाँ नहीं जाएंगे, ते सर्वे तत्र न गमिष्यन्ति। छात्र पढ़ते हैं, छात्राः पठन्ति। वह पुरुष कौन है? स पुरुषः कः अस्ति। कौन बालक दौड़ता है? कः बालक धावति। इस प्रकार कर्ता कारक में कौन कौन से पहचान चिन्ह है? एक तो प्रातिपादिकार्थ में, दूसरा लिंग मात्र में, तीसरा परिणाम में, है ना, परिमाण में, नाप तोल में, और चौथा वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब कारक का दूसरा भेद, कर्म कारक। कर्म जिसको बहुत अधिक चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे मोहन चित्रम पश्यति, यहाँ चित्र कर्म कारक है क्योंकि कर्ता मोहन के द्वारा इनको देखना जहाँ चाहा जा रहा है। कर्मणि द्वितीया अर्थात कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। उक्त सूत्र से चित्रम में द्वितीय विभक्ति होती है। द्वितीय विभक्ति कहाँ लगती है? देखो, अधिशिंग स्था आसम कर्मम, सूत्र के अनुसार अधि उपसर्ग पूर्वक शिंग का मतलब होता है सोना, स्था ठहरना, आस बैठना, धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है, अर्थात सप्तमी विभक्ति के अर्थ में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे हरि वैकुंठम अधिशेते, हरि वैकुंठ में सोते हैं। यहाँ वैकुंठ में सप्तमी विभक्ति न होकर उक्त अधि उपसर्ग के प्रयोग के कारण द्वितीय विभक्ति ही हुई है। भूपति ही सिंहासनम अधितिष्ठति, राजा सिंहासन पर क्या करता है? बैठता है, अर्थात भूपति सिंहासन अध्यास्ते, राजा सिंहासन पर बैठता है। इस प्रकार के प्रयोग हैं। उभयतः, उभयतः का मतलब क्या होता है? दोनों ओर। सभी, सर्वतः मतलब सभी ओर। धिक, धिक्कार है। ऊपरी ऊपरी, ऊपरी ऊपरी। अध्यधि,
अधि प्लस अधि अंदर अंदर, और अधो अध, अधः प्लस अधः नीचे नीचे, इन शब्दों का योग होने पर द्वितीय विभक्ति ही होती है। जैसे कृष्णम उभयतः गोपाः सन्ति, कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं। ग्रामम सर्वतः जलमस्ति, गांव के सब ओर जल है। दुर्जनम धिक्कार, धिक दुर्जन को धिक्कार है। हरिलोकम ऊपरी ऊपरी, संसार के ऊपर ही हरि हरि है। हरिलोकम अध्यधि, हरि संसार के अंदर अंदर है। पातालः लोकम अधो अधे वर्तते, पाताल संसार के नीचे नीचे है। ठीक है, इस तरह से अभितः परितः समया निकृषा प्रतियोगे भी वर्तित से अभितः दोनों ओर, परितः चारों ओर, समया समीप में, निक्षा समीप में, हाँ अफसोस तथा प्रति ओर का योग होने पर द्वितीय विभक्ति प्रयोग में होती है। ठीक है, जैसे प्रयागम, ग्रामम समया विद्यालयो अस्ति, प्रयाग के दोनों ओर नदियाँ हैं। गांव के समीप में विद्यालय है। षट के प्रति अफसोस है। अकथितम च सूत्र के निम्नलिखित 16 धातुएं 2 कर्म वाली है। द्विकर्मक धातु के साथ 2 कर्म होते हैं, अतः दोनों में द्वितीय विभक्ति ही लगाई जाती है। द्विकर्मक में दूह दूहना, दूह याच अथवा भिक्ष पच पकाना, दंड देना, रुध रोकना, प्रच्छ पूछना, ची चुनना, भ्रू अथवा भाष बोलना, शास बताना, जी जीतना, मथ मथना, मूछ अथवा चूड़ चुराना, नी ले जाना, ही हरण करना, कृष खींचना, वह ढोला या ले जाना। ठीक है, अब इसके जो एग्जाम्पल हैं इसको कल हम पढ़ेंगे।